नमस्कार मित्रों, राम राम। स्वागत आप सभी का राजस्थान के 10 मिनट शो में। देखिए, यहाँ हम लोग बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता है। लोक देवताओं के साथ ही उपनाम से संबंधित एक सवाल आ जाता है, चाहे वो आपसे मिलान करवाए, सुमेलित करवाए या आपसे डायरेक्ट पूछ ले। सवाल कैसा आएगा वो उसके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन हम तो उस प्रकार से पढ़ेंगे सवाल कैसे ही पूछे, हमारा सवाल बाहर नहीं जाएगा साथियों। देखिए, यहाँ से अगर हम लोग बात करें एक एक लोक देवता को उपनाम की, तो सबसे पहले वीर तेजा जी। साथियों, वीर तेजा जी की हम लोग बात करें, ये जाट परिवार में पैदा हुए थे और जाटों में भी ये इनका गोत्र था, वो धोड़िया था। क्या था? धोड़िया। तो ध्यान रखें आप लोग, इन्हें धोड़िया वीर कहते हैं। क्या कहते हैं? धोड़िया वीर कहते हैं। साथियों, कृषक परिवार संबंधित थे, इसलिए इन्हें कृषि कार्य का उपकारक देवता भी कहते हैं। कृषि कार्य का कृषि कार्य का कृषि कार्य का देवता। ठीक है, कृषि कार्य का देवता धूलिवीर कह दिया। इन्हें काला और बाला का देवता भी कहते हैं। काला और बाला का देवता भी कहते हैं। काला और बाला का देवता। तो ये जो उपनाम है ये तेजाजी महाराज के हैं। इन्हें वचन पालक देवता भी कहा जाता है। वचन पालक बाबूजी को भी कहा जाता है और वचन पालक इनको भी कहा जाता है, क्योंकि वचन के खातिर ही इन्होंने सरप के पास पहुंचा था और अपने प्राणों का न्यौछावर किया था। रामदेव जी, रामदेव जी की जन्म बात करें साथियों, रामदेव जी, तो रामदेव जी को हम लोग रामसा पीर कहते हैं, पीरों का पीर कहते हैं, भगवान कृष्ण का अवतार कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ ये बनेगा कि यहाँ पे रामदेव जी हैं, ये एक चमत्कार बताएंगे और वो मक्का मदीना से जो 5 पीर आए, उन 5 पीरों को चमत्कार बताया, उनके भोजन पात्र यहाँ मंगवाए। तो साहब एक बात कहने लगे, बोला हम तो पीर हैं साहब, हम तो पीर हैं, ये तो पीरों के पीर हैं। तो पहला नाम लिखेंगे हम पीरों का पीर। पीरों का पीर यानी गुरुओं के गुरु। पीरों के पीर, पीरों के पीर यानी पीर शब्द का मतलब है गुरु। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बचपन में ही भैरव राक्षस का वध किया था और भगवान कृष्ण ने भी कंस का वध किया था बचपन में। तो यह लिखेंगे हम लोग, तुलना कर देंगे भगवान कृष्ण से। तो इन्हें कृष्ण का अवतार कहा जाता है। कृष्ण का अवतार कहा जाता है। कृष्ण का अवतार कहा जाता है किनको? रामदेव जी को। पीरों का पीर कह दिया। अब जो मुस्लिम भाई है ये कहते हैं कि साहब ये तो रामसा पीर है, राम के समान पीर है, रामसा पीर। ये जो उपनाम होंगे वो किसके होंगे? रामदेव जी के। रोणेचा में मंदिर है तो बिल्कुल हम कह सकते हैं रोणेचारा धनी। क्या कह सकते हैं भाई? रोणेचारा धनी। मंदिर होने का रोणेचारा धनी भी हम इन्हें कह सकते हैं। आगे देखिए, वीर गोगा जी महाराज। साथियों, वीर गोगा जी को सांपों का देवता तो कहते ही कहते हैं हम लोग। सांपों का देवता तो कहेंगे कहेंगे, सांपों का देवता, सांपों का देवता कहेंगे। इसके अलावा आपको पता है साक्षात जहार पीर। जब महमूद गजनवी युद्ध लड़ रहे थे तो जहां देखे वहीं गोगा जी दिखाई देते हैं, जिधर देखे उधर ही गोगा जी दिखाई देते हैं। भाई पीडीएफ टेलीग्राम पे जाती रही, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले राजस्थान वालों को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप लोग और घंटी वाले निशान को भी दबा ले। और राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स आप जरूर मंगाएं अगर मौका मिला आपको तो, ठीक है। आपके राजस्थान का ऐप डाउनलोड करना है, उसमें फ्री स्टडी मेटेरियल में जाना है, वहां हमने अपलोड कर रखे, आराम से आप पढ़े देखें, ठीक है। 7 सब्जेक्टों में साथ 4 कर दिए हमने, एक 3 अभी हो जाएंगे आपके। तो सांपों का देवता कहते हैं। अब साहब हमारे पास में वीर गोगा जी है ना, ये साक्षात जहार पीर, जिधर देखे उधर ही दिखाई देते हैं। तो महमूद गजनवी के द्वारा इन्हें जो उपाधि दी गई वो साक्षात जहार पीर की दी गई। ये ध्यान रखें, किसके द्वारा दी गई? महमूद गजनवी के द्वारा युद्ध किया था, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। इसके बाद पाबूजी राठौड़ की हम लोग बात करें। साथियों, पाबूजी राठौड़ सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेके आए थे। अगर मारवाड़ में कोई ऊंट लेकर आए तो पाबूजी राठौड़ लेके आए, तो इन्हें ऊंटों का देवता कहते हैं। क्लियर? अब ऊंट पालक जाति है रेबारी, वो रेबारी ऊंट पालती है तो इन्हें गुरु मानती है, तो रेबारी जाति का गुरु कह देंगे, रेबारी जाति का गुरु कह देंगे, ठीक है। और ऊंटों में बीमारी आती है प्लेग, तो इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, तो इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कह देंगे। क्या कह देंगे? प्लेग रक्षक देवता भी इन्हें कह देंगे। इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार भी इन्हें कह देंगे। और इन्हें हाड़ फाड़ वाला देवता भी कह देंगे, हाड़ फाड़ वाला देवता, ठीक है। वचन पालक देवता है क्योंकि वचन दिया था देवल चारणी को, जिन्होंने इनको घोड़ी दी थी केसर काल में, और बोले मैं रक्षा करूंगा कभी अटैक होगा, फिर शादी के मंडप से ये गए थे, तो इन्हें वचन पालक देवता भी कहा जाता है। वचन
पालक देवता, वचन पालक देवता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। हड़बू महाराज, साथियों हड़बू महाराज वही है जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है और ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। किसके थे? शकुन शास्त्र। लिख दीजिए शकुन शास्त्र का ज्ञाता। बैलगाड़ी की पूजा होती है ना, राव जोधन दिए वही है शकुन शास्त्र का ज्ञाता। शकुन शास्त्र का ज्ञाता इन्हें कहा जाता है। देवनारायण जी, देखिए देवनारायण जी हमारे गुर्जर समाज के देवता हैं। गुर्जरों में बगड़ावतों में पैदा हुए थे, तो गुर्जर समाज के देवता है और आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे। आयुर्वेद के जानकार थे, औषधियों के जानकार थे। बचपन नाम उदय सिंह था, इसलिए उदल जी भी कहते हैं, विष्णु का अवतार भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप देवनारायण जी के नाम याद रखेंगे। भाई आयुर्वेद के औषधियों के इलाज करते थे, गुर्जर समाज के देवता हैं, फिर हम विष्णु का अवतार कह देंगे। इस तरीके से देवनारायण जी का नाम लिखेंगे। क्या करते थे? आयुर्वेद से इलाज किया करते थे, तो हम लिखेंगे आयुर्वेद का ज्ञाता। आयुर्वेद का ज्ञाता। फिर लिखेंगे औषधियों का ज्ञाता। आयुर्वेद का ज्ञाता। फिर लिखेंगे औषधियों का ज्ञाता। औषधियों का ज्ञाता। कौन समाज के हैं भाई? गुर्जर समाज के। तो गुर्जरों का देवता। बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। तो हमने लिख दिया भगवान उदल जी। भगवान उदल जी। और क्या लिख दिया? विष्णु का अवतार। भगवान उदल जी और क्या लिख दिया? विष्णु का अवतार। ये किसके उपनाम हो गए? देवनारायण जी महाराज के हो गए। ठीक है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक करें आप लोग। अब मामदेव जी की बात करें साथियों, तो ये मामदेव जी हैं बरसात के देवता है। इन्हें खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है और शेखावाटी में बरसात नहीं हो तो इनकी पूजा की जाती है। तो लिख देंगे हम लोग मामदेव जी बरसात का देवता। बरसात का देवता। तो बरसात का देवता किसे कहेंगे? मामदेव जी को। इलो जी, ये साथियों होलिका के प्रेमी थे और जो धुलंडी का त्योहार मनाते हैं ना हम लोग, इन्हीं की याद में मनाते हैं क्योंकि होलिका का दहन हो गया। तो ये अर्धनग्न अवस्था में मूर्ति होती है, विशेषकर मारवाड़ में, और बांझ स्त्रियां इनकी पूजा करती है, रोड़ी मोड़ी चढ़ाती हैं। तो इन्हें एक नाम आप कहेंगे सर क्यों कहते हैं, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इन्हें छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं। लिख दीजिए छेड़छाड़ वाला देवता। छेड़छाड़ वाला देवता। छेड़छाड़ वाला देवता। तो छेड़छाड़ वाला देवता इन्हें कहा जाता है। ठीक है। और धुलंडी का त्योहार मनाते हैं, ये इन्हीं की यादें मनाते हैं। धुलंडी का त्योहार, होलिका का प्रेमी था, ये ध्यान रखें आप लोग। देव बाबा, अच्छा देव बाबा का जो मंदिर है वो नंगला जहाज में है। कहाँ है? नंगला जहाज। और ये जो नंगला जहाज पड़ता है कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। तो नंगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है। और एक बात ध्यान रखना, ग्वाल थे। पूरी कहानी देव बाबा की ग्वाल शब्द के पीछे घूमता है। ग्वाल थे, ग्वालों का मेला लगता है, ग्वालों का देवता है, वाहन इनका भैंसा है, एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में झाड़ू है। तो मैं ना आपको ध्यान रखना है, वो रखना है ग्वाल। तो लिख दीजिए ग्वालों का देवता। ग्वालों का देवता। अब ग्वालों का देवता है, इनके मेले को ग्वालों का मेला कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, सब वाहन इनका भैंसा हो गया, सब बातें आपको एक सबसे याद रह जाएंगी, वो है ग्वाल। तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी साथियों ये आपके एक ओहरण है तल्लीनाथ जी का पंचमुखी पहाड़ी पर। तो वो तल्लीनाथ जी हैं जहां जहरीला कीड़ा काट लेता है, तो यहाँ इलाज किया जाता है, ताता बांधा जाता है। तो तल्लीनाथ जी को जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं प्राकृतिक प्रेमी देवता। प्राकृतिक प्रेमी देवता। प्राकृतिक प्रेमी देवता। तो प्राकृतिक प्रेमी देवता जो हम लोग कह रहे हैं वो इनको कह रहे हैं। ठीक है। एक होता है साथियों भूमिया। भूमिया जी। भूमिया जी। भूमिया जी। भूमिया नाम से ही पता लग रहा है, भूमिया भूमि, तो भूमि रक्षक देवता। भूमि रक्षक देवता। भूमिया जी मतलब भूमि रक्षक देवता। भूमिया जी मतलब भूमि रक्षक देवता। एक खेतपाल, कई बार पूछा है, खेतपाल जी। खेतपाल जी को हम लोग कहते हैं क्षेत्र रक्षक देवता। क्षेत्र रक्षक देवता। क्या कहते हैं? क्षेत्र रक्षक देवता। किसको कहते हैं? खेतपाल जी को कहते हैं। ठीक है। खेतपाल ये ठीक है। हीरामन बाबा, ये हीरामन बाबा ध्यान रखें आप लोग साथियों, ये सांपों के देवता है। हीरामन बाबा सांपों के देवता हैं और इनके जो गीत होते हैं, इनके गीत होते हैं सांपों का देवता। हमारे पूर्व राजस्थान में इनकी पूजा होती है विशेषकर, और सर्प के काटे हुए व्यक्ति का इलाज किया जाता है, जैसे गोगा मेडी पे करते हैं जैसे। और इनके जो गीत होते हैं उन्हें हम कहते हैं गोठ। क्या कहते हैं? गोठ। गोठ कहते हैं। नजर घुमा लीजिए, नजर घुमा लीजिए आराम से। देखिए अब बात करें वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ के तीसरे साके में
अपने चाचा जयमल राठौर कंधे पर बिठाते हैं और सामने वाले को ऐसा लगता है यार ये तो कई हाथ हैं इसके, यानी शेष नाग का अवतार, 4 हाथ है भाई, 4 हाथों वाला देवता है ना, क्योंकि एक खुद के और 2 खुद के, 2 अपने चाचा के, और खूब तलवार चलाई, इसलिए इन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञाता कहते हैं, शस्त्र विद्या का ज्ञाता। ठीक है, पशु शास्त्र ज्ञाता देव बाबा हो गए और आयुर्वेदिक ज्ञाता देवनारायण जी हो गए, ध्यान रखना आप लोग। और इन्हें ये ध्यान रखें आप लोग, बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी को हम लोग साथियों सिद्ध योद्धा और चमत्कारी पुरुष कहते हैं, सिद्ध योद्धा, सिद्ध योद्धा व चमत्कारी पुरुष कहते हैं, चमत्कारी पुरुष कहते हैं, सिद्ध योद्धा और चमत्कारी पुरुष कहते हैं। अब बताओ, आराम से आपका सवाल बन जाएगा। मैं यही चाह रहा हूं कि आप लोगों को छोटी छोटी डोज देके 5-5, 7-7 मिनट की अच्छी तैयारी की तरफ आपको अग्रसर करें, आपका मनोबल बढ़े, आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। पढ़ा हुआ आप सबका होता है, यूट्यूब का मतलब विद्वान बनाना नहीं होता, यूट्यूब का मतलब जो ज्ञान है उसे रिफ्रेश करना। धन्यवाद, थैंक यू।